शाजिया, मैं अपने बेटे की मौत का बदला अपनी बेटी से नहीं लेने दूंगी। मजहर अली शाह। मम्मा बाबा को छोड़े, मम्मा छोड़े बाबा को। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? क्योंकि तुम मार देते इसे। क्यों झूठ बोला? मैं आया तो था ना, क्यों मार देता? बीवी है मेरी, बात करनी चाहता था इससे। क्या बात करनी थी तुमने? एक माँ को उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार बनाना चाहते थे ना? अरे मैं क्यों मारने आया उसको? छोटी सी नन्ही सी जान को यहां छोड़कर क्यों गई है? पूछना चाहता था इससे, बस। अपनी बच्ची की जान बचाकर भागी थी मैं यहां से। मारना चाहते थे ना हमें? मार दो आज, मारो हमें मजहर अली शाह। क्या हो रहा है सब ये सारा? सारा नहीं हो, बाबा मम्मा ठीक कह रही हैं, सारा वो रही। ये मैं जा रहा हूं, आपकी दूसरी बेटी। अगर मुझे पता होता कि मेरी दूसरी बच्ची भी जिंदा है। किसने कहा कि ये मर गई है? और मुझे तुम्हारी बहन ने यह बताया कि वो बच्ची मर चुकी है। जब तुम आए थे उसके बाद मैं आया था यहाँ। वो क्यों कहेंगी ऐसा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे बाप से इस तरह बात करने की? दे देते ना सारा को हमें। क्यों रखा उसे? अगर ये सब पूछना है तो अपनी बहन से पूछो। बुलाओ फरहत को इधर। फरहत घर पे नहीं है अभी। मजहर अंदर चल के बात करते हैं ना। मुझे कहीं नहीं जाना है। चलिए चलो ज़रा, कर ली बात जो मैंने करनी थी। नहीं मम्मा, अभी तो बात होना शुरू हुई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अपने बाबा को छोड़ के, और आप भी कहीं नहीं जाएंगे। मम्मा कितने गुस्से में है यार, ये मेरी शादी नहीं होने देंगी। अपनों के लिए घर के दरवाजे खुले हैं। बातें सारी अंदर तहम्मुल से बैठ के हो सकती हैं। मम्मा चले प्लीज। सारा मामा का एक्सीडेंट हो गया है। बेटा तुम अभी वहां जाओ, वहां तुम्हारी जरूरत है। देखो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अभी ड्राइवर का फोन आया था, मैं जा रहा हूँ। मामू कहाँ है? बेटा अगर वो जिंदा रहेगी तो तुम्हारे सवालात का जवाब देगी ना। अब्बा आप भी? तो फिर मैं साथ चलती हूँ। आप प्लीज अंदर वेट करें, मैं आता हूँ। लगता है तुम्हारी माँ के साथ हिसाब किताब हॉस्पिटल में लिखा है। तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। सब कुछ छोड़ आई थी ना मैं तुम्हारे लिए। दूसरी शादी कर ली और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। लेकिन अब नहीं रुकूंगी। जब आपने मुझे पहली दफा सारा समझ के थप्पड़ मारा था ना, जो 20 साल मेरे पास नहीं था, उस थप्पड़ से ज्यादा मुझे उस लम्स का एहसास हुआ था। जाएगा ना, जंग का ऐलान होने जा रहा है। मेरी बेटी कहाँ है? आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। कल हुआ था वो भूल जाओ, और प्लीज मामा की बातों को बुरा मत मानो। तुम्हारा आना जरूरी था। उस थप्पड़ से ज्यादा मुझे उस लम्स का एहसास हुआ था। लेकिन अब नहीं रुकूंगी। बहुत जरूरी था आना ना मैं तुम्हारे लिए, और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया। जब आपने मुझे पहली दफा सारा समझ के थप्पड़ मारा था ना, दूसरी शादी कर ली, जो 20 साल मेरे पास नहीं था।
जुड़वा के न्यू एपिसोड में हम देखेंगे कि फाइनली साजिया घर आ जाती है मज़हर के पास और मज़हर उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और शाज़िया घर आते ही मज़हर पर गुस्सा करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तुमने मुझसे मेरी बेटी को क्यों छुपाया, एक माँ बेटी को अलग करते हुए तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई। ये सब सुनकर मज़हर कहता है कि मैंने कुछ नहीं छुपाया, तुम्हारे बाबा ने ही मुझे बोला था कि तुम मर चुकी हो। मैं तो उनके घर पर गया था, तुम्हारे बाबा ने मुझे बोला था कि तुमने सुसाइड कर लिया है। तुम ही बताओ मैं क्या करता, तुम ही हमें छोड़कर चली गई थी। तुमने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, मैं कितना ज़्यादा रोया तुम्हारी वजह से, पर तुमने कुछ नहीं सोचा और चली गई, मुझसे मेरी बेटी को भी दूर कर दिया, उसको छुपा कर यहाँ से भाग गई। ये सब सुनकर साजिया कहती है कि मैं नहीं गई थी, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा था। उसने बोला था कि तुम हमारे बेटे की मौत का बदला हमसे लेना चाहते हो और हमें मार दोगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ से भगाया था, मैं खुद नहीं गई थी। ये सब सुनकर मज़हर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, तुम झूठ बोल रही हो। साजिया कहती है नहीं, उन्होंने ही कहा था, तुम बुलाओ अपनी बहन को, हम अभी सब पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो फ़रत को आवाज़ देते हैं पर फ़रत घर पर नहीं होती है। थोड़ी देर में पता चलता है कि फ़रत का एक्सीडेंट हो गया है, तो सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं फ़रत से अपने सवालों का जवाब लेने। फ़रत बेहोश होती है, जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने साजिया को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और डर जाती है कि अब उसका क्या होगा। उसकी सारी गेम सामने आ जाती है, जो भी उसने किया है, अब वो क्या मुँह दिखाएगी अपने भाई को। ये शाजिया जाते ही फ़रत फुप्पो पर भड़क जाती है और वो उससे अपने सारे सवालों का जवाब चाहती है। वो कहती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बताओ, तुमने मुझसे मेरी बेटी को भी दूर रखा, तुम्हें शर्म नहीं आई थोड़ी सी भी।